बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरे सब व्यूवर्स को। मैंने आपको बताया था कि आज का दिन मेरा बहुत मसरूफियत का होगा हेड से, और से कहते हैं आज मैं खाने में बना रही हूँ वो मटन में पालक गोश्त बना रही हूँ। साथ मटन का ही पुलाव होगा, साथ शामी कबाब होंगे और साथ चिकन का रोस्ट होगा, और अच्छे से सब इंजॉय करेंगे। मटन पालक की रेसिपी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, तो चिकन पालक की रेसिपी आपसे शेयर कर दी हुई है, और अब मटन का था मेरा माइंड कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूं। तो बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, क्योंकि दम पे मैं गोश्त बनाऊंगी। सुबह के 8 बज रहे हैं, जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने लंच पे आना है, तो इसलिए मैंने कहा भी टाइम काफ़ी है तो ये ईज़िली आराम से कुक हो। मटन 3 किलो मटन लिया है, जिसमें जो ज़्यादा मटन, जो पालक में जो मटन मज़े का लगता है वो पुट का, जो बकरे की जो पुट होती है उसका गोश्त मज़े का लगता है। 3 किलो मटन लिया है, 3 दालचीनी के पीस लिए हैं, 3 तेज़पत्ते लिए हैं, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून सूर्ख मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 3 दालचीनी के पीस लिए हैं और 3 मोटी इलायची ली हैं। एक बड़े साइज़ का लहसुन का बंच लिया और उसको इस तरह से पील कर लिया। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 2 ही बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको भी रफली कटिंग कर लूँगी। पालक को किस तरह से फ्राई करके किस तरह से हम सेव कर सकते हैं उसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप इजीली वहाँ से पालक की रेसिपी को देखिएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बेसिक लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मैंने भी अभी जो था कि गेस्ट आने हैं, तो मैंने ईद से पहले ही, एक दिन पहले ही अपने सारे काम वाइंड अप कर लिए। शामी कबाब भी बना के रख लिए मैं, और पालक को भी फ्राई करके फ्रीज़ कर लिया हुआ है। ये सब मसाला जात मटन में ऐड करेंगे। मसाला जात इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी, इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मटन को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको चूल्हे पर रख के फ्लेम ऑन करते हैं। मटन को चूल्हे पर रख के फ्लेम ऑन कर दिया है। 6 किलो पालक में 3 किलो मटन ऐड किया है। अब इसको कवर कर दूंगी। कवर करके इसको हमने 50% मटन को कुक करना है। 30 to 40 मिनट्स मटन को दम पे कुक करेंगे। माशाल्लाह से मटन को कुक होते हुए 20 to 30 मिनट्स हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। और मटन भी तकरीबन 50 to 60% मटन अच्छे से कुक हो चुका हुआ है। अच्छे से अब इस पॉइंट पे फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे मटन की अच्छे से भुनाई करेंगे। इस पॉइंट पे ग्रेट किया हुआ 1 टेबलस्पून अदरक ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 250 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। 5 किलो पालक हो तो उसमें 1 लीटर ऑयल ऐड करते हैं। मेरे पास 3 किलो मटन है, 6 किलो पालक थी, और मैंने 1 लीटर जब पालक को फ्राई किया उस पॉइंट पे ऑयल ऐड किया था, और 1 पाव ऑयल इस पॉइंट पे ऐड कर दिया। अब अच्छे से मटन की भुनाई करेंगे। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट होगी। लास्ट पे इसमें ब्लैक पेपर और हरी मिर्ची भी ऐड करनी है। अच्छे से 5 से 10 मिनट मटन की भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से मटन बहुत हैप्पी होके कुक हो रहा है। लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त और यम्मी लग रही है। इस पॉइंट पे इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, और साथ ही ½ टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। आप साबुत भी सब्ज़ इलायची ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे जब वो पालक में नज़र नहीं आते मसाला जात और मुंह में आते हैं तो बड़ा वो अजीब सा फ्लेवर हो जाता है, सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। खुशबू माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की आ रही है। बस मटन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। जो भी इसमें टमाटर और लहसुन वगैरह प्याज वगैरह डाला था तो वो आप देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल मैश हो चुका है सब मसाला जात। माशाल्लाह से मटन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। पालक ऐड कर दी है इसमें। पालक को अच्छे से फ्राई किया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक कोई भी गेस्ट हमारे घर नहीं आया, लेकिन मेरा खाना तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है। यखनी भी मेरी पुलाव की रेडी है, और पालक माशाल्लाह से तकरीबन एंडिंग पे। अब इसने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही कुक होते रहना है, और अब मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। इस पॉइंट पे इसमें ऑल पर्पस मिल्क ऐड कर रही हूँ। 1.5 लीटर वाला जो दूध का डिब्बा होता है
वो और पर दूध का डिब्बा लिया है। पालक के नीचे एक जो रफ तवा मेरे पास है वो मैंने रख दिया है, बिल्कुल दम पे अच्छे से कुक होती रहेगी। ये अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको दूध के साथ। नमक मिर्च आप टेस्ट कर सकते हैं जब मटन की भुनाई करें, कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको कवर कर दूंगी, कवर करके लो फ्लेम पे पकती रहेगी। तकरीबन 1 घंटा तो इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। माशाल्लाह से पालक को कुक होते हुए मैक्सिमम 1 घंटा हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म की पालक हमारी बिल्कुल रेडी है। ऑयल देखें अच्छे से इसके ऊपर आ चुका हुआ है, बहुत टेस्टफुल रेडी हुई है ये। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है, 1 है। इस पॉइंट पे इसमें जूलियन कटिंग में अदरक ऐड करेंगे और चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और पालक हमारी A1 रेडी है। मटन भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब इसका पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव की यखनी बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई में पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें ज़ीरा, 2 काली मिर्चें और 2 तेज़पत्ते डाले हैं। अच्छे से कड़क हो चुके हैं। अब इसमें मटन ऐड करूँगी यखनी में से निकाल के। 2 किलो चावल रेडी कर रही हूँ। अच्छे से मटन की भुनाई करेंगे। यहाँ पे बहुत मज़े का ये पालक के साथ पुलाव रेडी होता है। माशाल्लाह से मटन अच्छे से कुक हो रहा है। सब साबुत मसाले जो थे, सब्ज़ इलायची, ब्लैक इलायची, सूखा धनिया, सौंफ, सादियान के फूल, दालचीनी और जलवतरी, ये सब मसाला जात को मैंने साथ लहसुन और अदरक और प्याज, इन सब चीज़ों को एक पोटली में बांध लिया था और फिर वो इसमें ऐड किया। अब साथ ही इसमें जूलियन कटिंग में टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक ऐड कर दूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़्यादा नहीं ऐड करना, जस्ट थोड़ा सा बस ऐड करेंगे। अच्छे से अब मटन की भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से मटन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें यखनी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पालक के साथ हम बना रहे हैं पुलाव, तो इसमें स्पाइसेस कोई भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पालक शामी साथ रोस्ट होगा। यखनी ऑलमोस्ट गर्म है और अब इसमें राइस ऐड करेंगे। माशाल्लाह से चावल ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके जैसे इसका पानी ड्राई होगा फिर दम पे लगाऊंगी। और माशाल्लाह से मेरे मेहमान भी आ चुके हुए हैं और बस अब जल्दी से खाना लगाएंगे। जैसे चावल दम हो जाएंगे तो फिर हम शामी फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पे आलू बहारा भी इसमें ऐड कर दिया। आलू बहारे का बड़ा अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। अच्छे से मिक्स करूँगी चावलों को एक दफ़ा। पानी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं। इस पॉइंट पे अब चावलों को दम लगाएंगे। थोड़ा सा फूड कलर लेके पानी में मिक्स कर लिया, ये इस तरह से डाल देंगे इसके ऊपर और अब कवर कर दूंगी। कवर करके 20 मिनट्स के लिए दम लगाऊंगी। 20 मिनट्स के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से चावलों को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा पुलाव मटन का बिल्कुल रेडी है। एक साइड पे रोस्ट को स्टीम होने के लिए रखा हुआ है। जल्दी से शामिया भी फ्राई मैंने कर ली है। अब खाना जल्दी से लगाएंगे। माशाल्लाह से सबने खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जल्दी इतनी थी कि वो खाने की वीडियो ही बनाना याद नहीं रहा, क्योंकि सर्व करना था सब कुछ, तो इसलिए। तो उसके बाद खाना खाने के बाद सब बच्चों को ईदी दी और बच्चे माशाल्लाह से सब बहुत खुश हुए ईदी लेके। काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने।
थर्ड डे मेरा मैके का होता है। इंशाल्लाह मैके जाऊंगी और वहाँ भी जो खाना पीना एंजॉयमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।